नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चन आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा आप कोई भी अगर देने जा रहे हो, चाहे वो यूपीटीटी हो, चाहे वो सीटेट हो, इनसे सबसे संबंधित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? क्या वो गोवा है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? क्या वो गुजरात है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है? ऐसा राज्य आपको बताना है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका राजस्थान राज्य, जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। सी ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें भैया गुजरात की, आप सभी को पता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गुजरात। और कोई भी समुद्री सीमा जिस राज्य की नहीं है वो है आपका राजस्थान। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है एटीपी से, एसटीपी से, डब्ल्यूपीएल से या बीओडी से। तो भैया कोई भी नदी है उसके जो प्रदूषण स्तर है उसकी माप की जाती है बीओडी से। बीओडी को हम लोग क्या कहते हैं? बीओडी को हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की लिंक वहाँ पर भी आपको शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, जुकाम या मलेरिया। भैया वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है वो है आपका जुकाम। और कौन से रोग वायरस संक्रमण से होते हैं? तो भैया चेचक आपका होता है वायरस से। और कौन सा होता है? हैजा भी आपका होता है वायरस से। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत के बारे में बात कर रहा है, जो कि भैया आपके पृथ्वी से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है और जहाँ पर टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस के करीब में पहुंच जाता है। वो कौन सी परत है? वो है भैया मध्यमंडल। कौन सी परत है? मध्यमंडल। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? तो अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो भैया एक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक होती है भैया आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, एक होती है आपकी मीथेन, एक होती है आपकी जलवाष्प या वाष्प भी कह सकते हैं, जलवाष्प। तो भैया यहाँ पर आपको मीथेन देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर अगर आपको वीडियोस और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मोटिवेशन दोस्तों मिलता है वीडियो लाइक करने से। और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके और अपना परिवार और बड़ा हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किस प्राणी को कहा जाता है? आप सभी को पता है, बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है ये दोस्तों। किसको कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। क्यों भैया कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी को खोद करके उसमें बिल टाइप का बना देता है
और क्या होता है, उससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। तो भैया ये आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा है। जब भी चिपको आंदोलन की बात आए दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तब बात आती है भैया सुंदरलाल बहुगुणा जी की, सुंदरलाल बहुगुणा जी की, और बात आती है भैया चंदी प्रसाद भट्ट जी की। ये दोनों लोग जो थे चिपको आंदोलन से संबंधित थे। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों को बचाना बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाती है चिपको आंदोलन की शुरुआत की तो 1973। जिला कौन सा, तो बात होती है भैया चमोली जिले की। और राज्य कौन सा इस वक्त, तो आपका उत्तराखंड है। तो ए ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी या नियोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है ये किया जाता है आपके इथोलॉजी में। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। भैया ये है आपके आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत। और आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा रोग होता है, ये भी आपको पता है। और घेंघा रोग जब होता है, जो थायराइड ग्रंथियां होती हैं उसमें क्या सूजन आ जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आपके आयोडीन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक सहजीवी है या एक अपघटक है। तो भैया अगर हम बात करें कवक और आपका शैवाल, कवक और शैवाल का जो संयुक्त रूप से जब मिलते हैं तो भैया क्या आपका लाइकेन। और अगर हम बात करें, ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये एक दूसरे पर रह करके, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो जंतु या पौधे एक दूसरे पर रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं, एक दूसरे को जीने में सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कवक और शैवाल बराबर लाइकेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएनजी के ईंधन का जो इस्तेमाल है मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है। क्या वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहन एवं उद्योगों में। आप सभी को पता है कि भैया सीएनजी भैया वाहन और उद्योगों में, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है आपसे पेपर में। तो जब भी फुल फॉर्म की बात आएगी तो आप कहोगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। और आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लगा लीजिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण जागरूकता को किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। भैया जब भी हमको बच्चों को पर्यावरण जागरूकता सिखानी है, पर्यावरण के बारे में जागरूक बच्चे को करना है, तो हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान देते हैं बच्चे में जागरूकता को समझाने के लिए, वो हम ध्यान देते हैं भ्रमण पर। भ्रमण के पर ध्यान देने के लिए हम बच्चे को चिड़ियाघर भी ले जा सकते हैं, हम बच्चे को विद्यालय के पास के बगीचे में भी ले जा सकते हैं, हम बच्चे को पक्षी भी दिखा सकते हैं, हम बच्चे को रिजर्व भी दिखा सकते हैं जो भी आपके राष्ट्रीय रिजर्व हैं। तो हम क्षेत्रीय भ्रमण की बात करते हैं, जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में हम बच्चे को घुमा करके, भ्रमण करके शिक्षा दे सकते हैं पर्यावरण जागरूकता को लाने के लिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया सीएनजी की बात हो गई थी तो एलपीजी तो बच गया था, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है भैया आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और आप सभी को पता है कि घरेलू गैस इसको बोलते हैं, क्योंकि भैया घर में जो खाना बनता है, जो गैस उपयोग की जाती है खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, आपकी एलपीजी गैस उपयुक्त की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर
आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। आप सभी को पता है कि भैया ओजोन परत किस परत में है, तो आप कहोगे सर ओजोन परत जो है वो आपके किस मंडल में है, ऐसे भी हम कह सकते हैं किस मंडल में है। तो ओजोन परत की जब भी बात करेगा तो हम अगर इस इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि ये भी कभी कभी लिख देता है। अगर हिंदी की बात करें तो भैया समताप मंडल, किस मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में है। और भैया ये यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेजेस होती हैं, यानी कि पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इसको अवशोषित कर लेती है ये आपकी ओजोन परत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भैया ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, कमेंट में तुरंत छापिए जाकर के ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि, चमगादड़ को भैया स्तनधारी की श्रेणी में रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि यह क्या बच्चे देता है, यह बच्चे देता है और उनको दूध भी पिलाता है। तो भैया यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए भैया इनको रखा गया था स्तनधारी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, हमारे चारों ओर से घिरा हुआ वो क्षेत्र जहाँ पर जैविक घटक, रासायनिक घटक, अजैविक घटक, भौतिक घटक ये सभी देखने को मिले, ये आपके पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो भैया एबायोटिक और बायोटिक घटक की बात होती है, यानी कि अजैविक और जैविक घटकों की बात होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ में चलेंगे, सबसे सटीक आंसर जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। और कहीं पर भी अगर ऐसा पूछता है तो आप यही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल जो है वो किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन सभी आपके सामने है। बायोडीजल जो है वो किससे तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जो है वो आपका जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। जेट्रोफा से तैयार किया जाता है, करकास से तैयार किया जाता है, ये इससे भी आपका बायोडीजल जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, आपके सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर संबंधित है सिल्क, फूल, उर्वरक या वन एवं वन्य उत्पादन से। तो अगर हम बात करते हैं सिल्वीकल्चर की, तो ये भैया वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी सजेशन देना है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है भैया, लखनऊ में है, वाराणसी है, या आपका लखीमपुर खीरी या चंदौली। तो भैया चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में है, और चंदौली कहाँ है, वाराणसी के पास में है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।